संतोषी माता व्रत का महत्व व विधि। संतोषी माता के पिता गणेश एवं माता रिद्धि सिद्धि हैं। इस व्रत के करने से धन्य धान सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, कमाई दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों को फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर होती है। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते हुए जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश में जल को भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त और आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो लेवे, विचार ना करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर ही सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोले तथा नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई भी सदस्य खटाई ना खाए और ना स्वयं खावे, ना दूसरे को खाने को दे। कुटुंबी ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के बालक बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नगद पैसे ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इससे माता प्रसन्न होंगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा मनोकामना पूरी होगी। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ अवशिष्ट बचता उसे 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार ना करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबको बचा हुआ जूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। छोटे भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ।
यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आप लो पाल। दो निशानी आपनी, देखो धरू में धीर। सुद्धि हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खाने लगे। यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लड़की लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत की विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतान को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति, सुख शांति, घर में धन पैसा जायदाद आदि का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 10.25 रुपये का ही सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाए लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना।
8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है? लड़के देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वो सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बिचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों की 3 बोझ बना,
एक नदी के किनारे रख, दूसरी मंदिर पर और तीसरा उसके सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह यहाँ विश्राम करे और भोजन बना खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है, उसी आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कह माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खरीद कर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता जी ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना।
लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, यह कर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती हैं। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसे फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सब का सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। इति शुक्रवार व्रत कथा। माता को भोग लगाते समय की विनती। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धर धीर। तुम माता करुणा गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो, दुख टारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रगटाए। जय हे माता रानी।